मैंने अपनी क्लासमेट से पूछा कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ वो जहेज के खिलाफ या डॉरी के खिलाफ क्यों नहीं बोलती, क्यों नहीं आवाज़ उठाती, क्योंकि उसके वहाँ पर डॉरी बहुत बुरी तरीके से प्रिवेल्ड है। तो उसने बहुत शॉकिंग रिप्लाई दिया कि अगर वो डॉरी के खिलाफ बोलेगी तो उसके यहाँ पर कोई उसे शादी तक नहीं करेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉरी कितनी बुरी तरीके से हमारी सोसाइटी में डीप रूटेड है। अगर डॉरी या जहेज को डिफाइन किया जाए, आपको डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में भी इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, डिक्शनरी मीनिंग भी आप देख सकते हैं। मगर मेरे नज़दीक डॉरी हर वो चीज़, हर वो प्रॉपर्टी है जो बीवी शादी के दिन या शादी के बाद शोहर या उसकी फैमिली के डिमांड करने पर अपने घर से लेकर जाए, प्लस कोई भी ऐसा तोहफा, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो बीवी या बीवी के घर वाले सोसाइटी के प्रेशर की वजह से अपने घर से शोहर के घर लेकर जाए। ये सोशल इवल हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा फैल चुका है कि शायद ही कोई रीजन इससे बच पाया हो। मगर अलग अलग रीजन्स में जहेज की अलग अलग फॉर्म्स हैं। फॉर इंस्टेंस जम्मू एंड कश्मीर के पीर पंजाल रीजन में जहेज के नाम पर फर्नीचर, टीवी, रेफ्रिजरेटर के साथ साथ औरत अपने साथ जो हस्बैंड की जितनी भी फैमिली, अगर उसकी फैमिली के 50 मेंबर्स भी हैं, सबके लिए कपड़े लेकर जाती है। वहीं अगर बाकी रीजन्स की बात करें तो कुछ रीजन्स ऐसे भी हैं जहां पर कॉपर और गोल्ड भी दिया जाता है। ये बात थी जम्मू एंड कश्मीर की। अगर हम बात करें पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ की और पर्टिकुलरली जो इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा वगैरह में, तो इसकी जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर जब रिश्ते तय किए जाते हैं तो उसके साथ साथ ये भी तय किया जाता है कि जहेज कितना मिलेगा। जितनी बड़ी लड़की की कास्ट होगी, जितनी बड़ी फैमिली से वो ताल्लुक़ रखता है, जितनी अमीर फैमिली से वो ताल्लुक़ रखता है, जहेज उतना ज़्यादा डिमांड किया जाएगा। अगर औरत वाले वो जहेज नहीं देंगे तो रिश्ता कैंसिल हो जाएगा। जो अभी तक जहेज की क्रुएलिटी से वाकिफ़ नहीं है और इसकी सीरियसनेस को नहीं समझ पाए हैं, तो उनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आप किसी से पैसे मांगे उधार पर या ऐसे ही पैसे मांग ले, किसी से कोई प्रॉपर्टी मांग ले, अगर वो प्रॉपर्टी या पैसे नहीं देता है तो आप बदले में क्या करेंगे? क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं आपकी नहीं थी, पैसे आपके नहीं थे, ज़्यादा से ज़्यादा आप नाराज़ हो जाएंगे, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकेंगे। मगर जो जहेज की क्रुएलिटी है वो उसका अंदाज़ा आप इस केस से लगा सकते हैं। 2019 के त्रिपुरा के इस केस में 17 साला एक लड़की की शादी करवा दी जाती है और शादी के सिर्फ 3 महीने बाद जो लड़के के घर वाले हैं और जो हस्बैंड खुद है वो लड़की के माँ बाप से पैसे डिमांड करता है, डॉरी डिमांड, जहेज डिमांड करता है। और जब उसके घर वाले कुछ अरसे के बाद भी वो पैसे नहीं दे पाते हैं तो उसके घर वाले और हस्बैंड उस औरत को जिंदा जला देते हैं। इसके अलावा 2017 में IIT दिल्ली के PhD स्कॉलर को उसके हस्बैंड के घर वालों ने और हस्बैंड ने इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि उसने IIT दिल्ली के हॉस्टल में ही खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। ये तो सिर्फ 2 केस थे। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के डाटा के मुताबिक हर दिन इस तरह के कम से कम 21 डेथ्स होती हैं। हर साल इस तरह के कम से कम 7,000 से 7,500 के बीच में केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। ये सिर्फ डॉरी के केसेस नहीं है, डॉरी डेथ के केसेस है जहां पर जहेज ना मिलने पर औरत को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाती है, या फिर उसको जिंदा जला दिया जाता है, या फिर उसको पीट कर कत्ल कर दिया जाता है क्योंकि वो डॉरी नहीं दे सकती थी। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा सोशल इवल है, क्योंकि आप अपने आसपास भी जब देखते हैं तो ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं। मुझे नहीं लगता कि आई डोंट नो इवन वन होम जहाँ पर जहेज के बगैर शादी की जाती है। जहेज दिया जाता है, अगर डिमांड नहीं भी किया जाता है, औरत जो घर वाले हैं वो खुद पर ऑब्लिगेशन समझते हैं कि वो बच्ची को जहेज दें, चाहे अपना घर ही क्यों ना बेचना पड़े। तो ये इतना बड़ा सोशल इवल है, आपको लग रहा होगा कि इस पर लॉज नहीं है। लॉज हैं, शायद उसकी इम्प्लीमेंटेशन से ही नहीं, क्योंकि हमारे पास मर्डर्स के भी लॉज हैं मगर हर रोज़ मर्डर्स होते हैं। इंडिया में रेप्स के लिए भी लॉज है मगर हर 15 मिनट में एक औरत की इस्मत दरी की जाती है इंडिया में। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ लॉज हैं। इंडिया में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में पास किया गया था, जिसके मुताबिक जहेज लेना और जहेज देना दोनों क्राइम है। अगर कोई जहेज डिमांड करते हुए पकड़ाया गया तो उसको 1.5 साल से लेकर 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और 15,000 रुपये तक फाइन भी हो सकता है। इसके अलावा इंडियन पिनल कोड में डॉरी के रिलेटेड 2 सेक्शंस पाए जाते हैं। पहली 498A, इसके अंडर हस्बैंड या हस्बैंड के घर वाले वाइफ पर डॉरी की डिमांड को लेकर उस पर तशद्दुद करते हैं, उसको क्रूरल्टी का निशाना बनाते हैं, तो इस केस में
3 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा सेक्शन आईपीसी में डोरी को लेकर अवेलेबल है वो 304B का है। इसके मुताबिक किसी भी औरत की शादी के 7 साल के अंदर अंदर डेथ हो जाती है इंजरीज की वजह से या बर्न्स की वजह से या भी किसी भी तरीके से अदर देन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, यानी कि जो उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, एक्सीडेंट से डेथ नहीं होती है और उसकी डेथ किसी और वजह से होती है, जहर देकर उसको मार दिया जाता है एक्स्ट्रा। तो इस केस में अगर डेथ से ठीक पहले हस्बैंड और हस्बैंड के घर वालों ने उस पर तशद्दुद किया है डोरी को लेकर, उसको मारा है डोरी को लेकर, डोरी की डिमांड को लेकर, तो इसको डोरी डेथ कहा जाएगा। और अगर कोई इसमें कसूरवार पाया जाता है, कोई इसमें दोषी पाया जाता है, तो इस केस में कम से कम 7 साल की सजा होगी और इस 7 साल की सजा को एक्सटेंड किया जा सकता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉज तो मौजूद हैं मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही, उसके बावजूद कितना ज़्यादा क्राइम है सोसाइटी में डोरी के रिलेटेड। तो हम सबको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जो भी इंसान, अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर एक स्पीच करके चला जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, जब मेरी शादी होगी अगर इन फ्यूचर तो मैं खुद डोरी डिमांड करूं, या आप सब जिस बात सुनकर बहुत अफसोस कर रहे हैं और जब आपकी शादी हो तो आप भी डोरी डिमांड करें। जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, वो डोरी दें और उससे शादी करें जो डोरी डिमांड कर रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स जो शादी को डोरी डिमांड कर रहा है वो हाउ इज़ पॉसिबल कि वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद फिर से डोरी डिमांड नहीं करेगा, फिर से लड़की से पैसे, लड़की के घर वालों से पैसे नहीं मांगेगा। तो ऐसे शख्स के साथ शादी करनी ही क्यों है। और इसके अलावा इसके नुकसान इतने बड़े हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसी वजह से जो है वो बच्चियों को पैदा होने से पहले ही कत्ल कर दिया जाता है या पैदा होने के फ़ौरन बाद आज भी 21st सेंचुरी में भी कत्ल कर दिया जाता है। बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता, उनकी बाकी हेल्थ को लेकर, उनके एजुकेशन पर लेकर पैसे स्पेंड नहीं किए जाते क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि वो पैसे जो हैं वो डॉरी में देंगे, उनको जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता क्योंकि वो समझते हैं कि जायदाद में हिस्सा देने के बजाय वो डॉरी में जो देंगे वही जायदाद का हिस्सा है। और जब इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है कि आप ये डॉरी क्यों डिमांड कर रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि नहीं, ये फादर की तरफ से उसकी बच्ची को गिफ्ट है। आपको तो अंदाज़ा लगाएंगे कौन सी बच्ची ऐसी होगी और कौन से माँ बाप ऐसे होंगे जो अपना घर बेचकर बच्ची की जो शादी है वो करवाएं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉम्प्ट सोल्यूशन टू दिस, मगर कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है और ये सब खुद अपने घर से शुरू करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।